नमस्कार बच्चों। पिछली वीडियोस में मैंने आपको पूरा रियल नंबर का टोटल सिस्टम पढ़ाया था और मैंने आपको ये बोला था कि अगली क्लास में मैं आपको वेन डायग्राम बताऊंगा। तो आइए पढ़ते हैं कि वेन डायग्राम क्या होता है और वेन डायग्राम के द्वारा हम नंबर सिस्टम को कैसे और कितनी आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए बच्चों चलते हैं अपने क्लास की तरफ। बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा पूरा नंबर सिस्टम, जिसमें हमारा रियल नंबर था। रियल नंबर के दो पार्ट थे, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन से होते हैं ये मैंने आपको बता दिया, इरेशनल नंबर कौन कौन से हैं ये मैंने आपको बता दिया। मैं आपको अब डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा, जिसको हम कहते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम एक ऐसा डायग्राम होता है कि ये बताता है कि कौन से पार्ट के अंदर कौन सा पार्ट लाई करता है, किस पार्ट के अंदर कौन सा पार्ट लाई करता है। तो देखिए बच्चों, आइए समझते हैं। ये समझ लीजिए पूरा बॉक्स जो है ये पूरा भरा हुआ है नंबर से, ठीक है, हर तरह के नंबर। और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, नॉट टू इक्वल पार्ट, मैं ये कह रहा हूं सिर्फ दो पार्ट में। एक पार्ट हो गया बच्चों आपका इमेजिनरी नंबर, जिसे हम क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर। और एक पार्ट हो गया बच्चों आपका यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा पार्ट हो गया आपका रियल नंबर, इसे हम क्या कहेंगे, रियल नंबर। अब देखिए बच्चों, रियल नंबर में दो पार्ट होते हैं। रियल नंबर के कौन कौन से दो पार्ट हैं? अभी तक हमने क्या सीखा, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। जिसे हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं वो आपके रेशनल नंबर हैं, जिसे हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं वो आपके इरेशनल नंबर हैं। इरेशनल नंबर का अभी जस्ट मैंने अभी तुरंत आपको पढ़ाया था, नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो होगा वो आपका इरेशनल नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग जो होगा वो आपका इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि हम उसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। रेशनल नंबर जिसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए रेशनल नंबर में कितने पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स। पहला फ्रैक्शनल, जो भी फ्रैक्शन में आएगा पी अपॉन क्यू उसे हम क्या लिखेंगे, रेशनल नंबर। ये हमारा रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर का सीधा क्या है डेफिनेशन, ऐसा नंबर जिसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका फ्रैक्शनल नंबर, जैसे कि 2/3, 4/7, 9/11 कुछ भी हो सकता है, जिसमें फ्रैक्शन के नीचे कोई और डिजिट हो, 1 को छोड़ के। एक आता है कंप्लीट नंबर। कंप्लीट नंबर मतलब क्या, कि अगर आप 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं या 11 लिखते हैं, तो क्या इसके नीचे कुछ नहीं होता है? इसके नीचे भी होता है, फ्रैक्शन में 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉन फ्रैक्शनल नंबर, जो फ्रैक्शन में ना हो, फ्रैक्शन में है लेकिन वो आपको पता नहीं चलेगा, जैसे कंप्लीट नंबर जिसे कहते हैं। ये आपके सारे क्या हैं, कंप्लीट नंबर्स हैं, ठीक है। अब कंप्लीट नंबर में भी दो पार्ट्स आते हैं। कंप्लीट नंबर में रियल नंबर लाइन पे दो पार्ट्स हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर, इंक्लूडिंग जीरो ऑल्सो। समझिए, कंप्लीट नंबर में आपके कौन कौन से पार्ट हैं? टोटल इंटीजर्स। टोटल इंटीजर्स आपके क्या हैं, कंप्लीट नंबर है। अब इंटीजर में भी दो है, पॉजिटिव और निगेटिव। क्या है? पॉजिटिव है और निगेटिव है। अब देखिए पॉजिटिव इंटीजर में और निगेटिव इंटीजर में ये आपका दो पार्ट मैंने बना दिया। अब इसी पॉजिटिव इंटीजर में समझिएगा बच्चों, आपका प्राइम नंबर भी यहीं से आएगा, ठीक है, नेचुरल नंबर भी यहीं से आएगा, होल नंबर भी यहीं से आएगा। अगर हमें पॉजिटिव इंटीजर में या निगेटिव इंटीजर में पूरे नंबर्स का वेन डायग्राम बनाना है, तो हम इस डायग्राम के होते हुए नहीं बना सकते। हमें क्या करना पड़ेगा कि सिर्फ इतने से डायग्राम को क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा। अभी मिलते हैं हम आपसे 2 मिनट में, जिसमें हम आपको कंप्लीट नंबर्स की फुल कैटेगरी आपको बताएंगे। A little longer than a few minutes later. बच्चों, लास्ट टॉपिक में मैंने आपको वेन डायग्राम बताया था रियल नंबर्स का, लेकिन डायग्राम काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट होने की वजह से मुझे एक नया डायग्राम बताना पड़ा इंटीजर्स को समझाने के लिए। देखिए बच्चों, ये है हमारा इंटीजर्स। ये पूरा बॉक्स जो है समझ लीजिए क्या है, इंटीजर। और इसमें दो पार्ट होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं बच्चों? जीरो तो नहीं होता है, -1, -2, -3, -4, -5। पॉजिटिव कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। लेकिन इंटीजर में जीरो भी आता है, इंटीजर में बच्चों जीरो भी आता है। सेम वैसे ही समझिएगा आप बात को। पॉजिटिव इंटीजर के अंदर कौन कौन से आते हैं? पॉजिटिव इंटीजर के अंदर आता है बच्चों क्या, होल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर में आपका होल नंबर भी आता है, जिसमें जीरो भी आपका इंक्लूड हो जाएगा। फिर इसके अंदर आप क्या अंदर आ गया, क्या बच्चों, नेचुरल नंबर, ठीक है। क्या आ गया, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब वो जिसमें जीरो इंक्लूड ना हो। होल नंबर है, होल नंबर कौन कौन से होंगे, 0, 1, 2, 3, 4। ऐसा समझिए आप कि अगर यहाँ पे कुछ पार्ट ऐसे बचे हुए खाली, तो इसका मतलब यहाँ पे भी कोई ना कोई नंबर्स होंगे। और वो कौन सा नंबर होता है बच्चों, जीरो।
जो किसमें नहीं होता है, नेचुरल नंबर में नहीं होता है। ठीक है, एक छोटा सा बॉक्स बना जिसमें आया आप लोगों का क्या, नेचुरल नंबर। अब देखिए नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखिए उसकी भी तो कैटेगरी होती है, 1 की 2 की 3 की भी तो कैटेगरी है। उसमें आपकी 2-4 कैटेगरीज है। देखिए कौन कौन से, पहला तो इवन नंबर एंड ऑड नंबर। आपने एक सेट बनाया जिसमें आपको मिला इवन नंबर एंड ऑड नंबर। ठीक है, और इस इवन नंबर और ऑड नंबर से मिलके टोटल यही दो नंबर होते हैं, एक होता है 1 3 5 7 9, दूसरा होता है 2 4 6 8 10। ये आपके इवन और एक आपका इवन है, एक आपका ऑड है। इसी से आपका निकलता है दो अलग तरह का नंबर, जिसे हम कहेंगे एक होगा आपका प्राइम नंबर और एक होगा आपका कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, ऐसा नंबर जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर हो। ऐसा नंबर जिसका सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर हो। कौन कौन से दो फैक्टर बच्चों, एक या तो उसका फैक्टर 1 होना चाहिए या तो उसका फैक्टर वो नंबर खुद होना चाहिए। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, जिसके कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए। कम से कम 3 फैक्टर कौन कौन हो सकता है, एक तो वो नंबर खुद होगा अपना फैक्टर, दूसरा 1 होगा, तीसरा कोई भी नंबर से वो कटे, अगर उसके मिनिमम 3 फैक्टर हैं तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, कंपोजिट नंबर। लेकिन आप ध्यान से समझिए, 1 के साथ तो जाती हो गई, 1 का सिंगल फैक्टर है, 1 का फैक्टर सिर्फ 1 ही है। 1 के ना तो 2 फैक्टर है ना ही 3 फैक्टर है। मतलब ये कि 1 ना तो प्राइम नंबर में आ सकता है ना कंपोजिट नंबर में। 1 सिर्फ और सिर्फ किस में आएगा बच्चों, नेचुरल नंबर में। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब समझिए, प्राइम नंबर का जो 2 है वो आपका किस में आता है बच्चों, प्राइम नंबर का जो 2 है वो इवन नंबर में आता है कि नहीं आता है, आता है। और कंपोजिट नंबर के जितने भी इवन नंबर हैं वो भी सारे इवन नंबर में आते हैं। प्राइम नंबर के जितने भी नंबर्स हैं, जैसे प्राइम नंबर कौन कौन से, 2 को छोड़ के 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ये सारे नंबर ऑड नंबर हैं। तो समझ लीजिए कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है प्राइम नंबर का और इवन नंबर का या ऑड नंबर का, ये जो पार्ट है यहाँ पे ऐसे पार्ट आएंगे जो प्राइम नंबर में भी बिलोंग करते हों और इवन और ऑड नंबर में भी बिलोंग करते हों। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हम कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर क्या होता है बच्चों, जिसके 3 फैक्टर हों। ठीक है, और जिसके 3 फैक्टर है, जैसे कि आप देख लीजिए 12 है, 12 के 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। 1 उसका फैक्टर है, 12 उसका फैक्टर है, 3 उसका फैक्टर है, 2 उसका फैक्टर है, 4 उसका फैक्टर है, बहुत सारे फैक्टर हैं। 3 से ज्यादा फैक्टर है तो वो आपका कंपोजिट नंबर में है। लेकिन क्या 12 आपका कंपोजिट नंबर होने के साथ साथ इवन नंबर है? बिल्कुल है। प्राइम नंबर में आपका 9 नहीं आता है, 9 आपका कंपोजिट नंबर में आता है, लेकिन क्या वो ऑड नंबर है? बिल्कुल है, 9 आपका ऑड नंबर भी है। प्राइम नंबर में से कोई भी आप नंबर उठाइए वो आपका ऑड नंबर होगा या इवन नंबर होगा। इसी वजह से प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को मिला के इवन और ऑड नंबर बना है। और इसी इवन और ऑड नंबर में एक नंबर ऐसा और होता है जो ना तो प्राइम में आएगा ना तो कंपोजिट में आएगा, लेकिन वो इवन और ऑड नंबर में आएगा। वो देखो बच्चों कौन सा नंबर है, वो है आपका 1। क्या है? 1। 1 एक ऐसा नंबर है जो आपके इवन नंबर में भी आएगा और ऑड नंबर में आएगा। 1 जो है आपका ऑड नंबर में आएगा। इसके सारे नंबर आपके इवन नंबर में या ऑड नंबर में आ जाएंगे। इसके सारे नंबर आपके इससे बिलोंग कर जाएंगे। इसके कुछ ही ऐसे नंबर हैं जो आपके इसके टोटल नंबर इससे बिलोंग करते हैं, इसके भी टोटल नंबर इससे बिलोंग करते हैं। सिर्फ 1 एक ऐसा नंबर है जो बिलोंग नहीं करता है, जो बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, और इससे बड़ा क्या है, ये है आपका नेचुरल नंबर, जिसमें 1 आपका बिलोंग कर जाएगा, जिसमें आपका 1 बिलोंग कर जाएगा। यह है बच्चों वेन डायग्राम किसका, इंटीजर्स का। यहाँ पे आज हमारी क्लास समाप्त होती है और अगले क्लास में हम आपको नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद, बाय बाय।